हे गुरुवर, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक का यह प्रश्न बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और फिर कुछ देर विचार मग्न होकर उन्होंने बहुत ही धीमे स्वर में उस युवक से कहा, भंते, कि एक निर्धन आदमी के लिए धन कमाना उसका परम लक्ष्य होता है, वहीं पर एक बीमार मनुष्य के लिए स्वस्थ शरीर उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इसी प्रकार किसी भी इंसान के पास जिस भी चीज की कमी होती है वही उसका परम लक्ष्य बन जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए वह हर संभव प्रयास भी करता है, तरह तरह के षड्यंत्र रचता है, तरह तरह की योजनाएं बनाता है और वह उस वस्तु की कमी पूरा करने के लिए हर मुमकिन मेहनत करता है। लेकिन जैसे ही वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसमें से उसकी रुचि खत्म हो जाती है, उसका रस खत्म हो जाता है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है और वह उसे हर मुमकिन हालत में पाना ही चाहता है, तो उसे पा लेने के बाद आखिर उसे वह खुशी क्यों नहीं मिलती? वह दूसरी चीजों के पीछे क्यों भागने लगता है? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने से मन का ठहराव कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है, वह कभी एक चीज पर नहीं टिकता। और यही कारण है कि जब एक व्यक्ति एक लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो वह दूसरे लक्ष्य को पाने के लिए योजनाएं बनाने लगता है, वह उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगता है और जिस लक्ष्य को वह प्राप्त कर चुका है वह उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाता, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं रह जाती। उसे तो बस अब अपना अगला लक्ष्य पाना है, जिसमें वह दिन रात मेहनत करने लग जाता है और आखिरकार वह उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन तब भी उसके मन को शांति नहीं मिल पाती और वह तीसरा लक्ष्य पाने के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मानव जीवन का परम लक्ष्य तो मन पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसे असीम शांति की तरफ ले जाता है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं जिससे तुम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सको। फिर चाहे आप जीवन में कुछ भी हासिल क्यों ना कर लो, चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना प्राप्त कर लो, लेकिन उन चीजों से आपके मन का ठहराव कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा मन हमारे भीतर एक अशांति पैदा करता है और अगर उस मन को समझ लिया जाए, उसे अपने नियंत्रण में कर लिया जाए, तो वह हमें कभी भी अशांत नहीं कर पाएगा। और वह अशांति केवल इसलिए पैदा कर पाता है क्योंकि हम अपने मन को समझने का प्रयास ही नहीं करते। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, किंतु मैंने अपने मन को समझने का बहुत प्रयास किया है और मैं इसे जितना समझने का प्रयास करता हूं यह मुझे उतना ही विचलित करने लगता है और मैं इसे समझ नहीं पाता। मैं जब भी इसे नियंत्रण करने का प्रयास करता हूं यह उतना ही मुझे उलझाता जाता है, यह मुझे विचारों में बहा कर ले जाता है और मैं खुद को रोक नहीं पाता। इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, भंते, मन को समझने का काम एक दिन में नहीं हो सकता, इस पर तो हमें धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करते रहना होता है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ ही मन की चाल आपको समझ में आने लगती है। अपने मन पर नियंत्रण पाने के बाद तुम किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी सांसारिक लक्ष्य को बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने का मन नहीं करता और ये मन ही होता है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ने देता, उसमें से रुचि खत्म कर देता है। और ऐसी अवस्था में हम एक दिन या 2 दिन मन लगाकर कोई कार्य कर पाते हैं और उसके बाद हम उस कार्य को नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा मन हमें वो कार्य करने ही नहीं देना चाहता। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, दुनिया में
सबसे बड़ा कर्म कौन सा कहलाता है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांत स्वर में उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, बिना लक्ष्य का कर्म ही असली कर्म कहलाता है। क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ न कुछ लालच जरूर जुड़ा होता है, कुछ न कुछ पाने की अभिलाषा जरूर होती है। और वही लालच, वही अभिलाषा उस कर्म को निष्कर्म बना देती है। अगर तुम बिना कोई उम्मीद लगाए सिर्फ कर्म करते रहोगे तो तुम्हारे कर्म में ही तुम्हारा सारा रस मिलने लगेगा। जिस प्रकार आनंद सफर का होता है, मंजिल का नहीं, ठीक उसी प्रकार असली आनंद कर्म का होता है, ना कि लक्ष्य प्राप्त करने का। लक्ष्य प्राप्त करना तो हमारा अंतिम पड़ाव होता है, और वह तो मंजिल है, उसमें भला तुम्हें क्या आनंद मिलेगा। इसलिए असली आनंद तो कर्म करने में ही है। लेकिन अधिकांशतः मनुष्य ये भूल जाते हैं कि किसी भी कर्म को करने से पहले वह अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि लक्ष्य सुनिश्चित करने के बाद उनका सारा ध्यान केवल लक्ष्य पर ही लगा रहता है। कर्म करने पर उनका तनिक भी ध्यान नहीं रहता। उनका सारा ध्यान तो केवल अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा रहता है। तभी वो युवक उन बौद्ध भिक्षुओं की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिना लक्ष्य को सुनिश्चित किए हुए भला कोई कर्म करेगा ही क्यों? क्योंकि जब कोई मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो वह उसी के अनुसार ही तो कर्म करता है। अगर वह अपना लक्ष्य निर्धारित ही ना करे तो उसे कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, मान लो तुमने अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया है और तुम उसके अनुसार कर्म भी कर रहे हो, और देखते ही देखते तुमने लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया। लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद तुम क्या करोगे? लक्ष्य प्राप्त होना कोई अंत तो नहीं है, और ना ही ये जीवन है, क्योंकि जीवन तो उसके बाद भी होता है। तो उसके बाद के जीवन में तुम क्या करोगे? जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किया था वह तो तुम प्राप्त कर चुके, दूसरे लक्ष्य के पीछे भागोगे, और इसी प्रकार जीवन पर्यंत तुम भागते ही रह जाओगे, और तुम्हारे जीवन में कभी भी ठहराव नहीं आएगा, और ना ही तुम कभी ठहरना सीख पाओगे। किंतु वहीं पर यदि तुम कर्मों का आनंद लेना सीख गए तो लक्ष्य को भूलकर सिर्फ कर्म करने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करोगे। और इस प्रकार का मन जिस इंसान के पास होता है वो किसी भी कार्य को पूरे रस के साथ पूरा करता है। वह हर कार्य को पूरी रुचि के साथ करता है, और वह कोई भी कार्य कभी अधूरा नहीं छोड़ता। वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो केवल उसके कर्मों पर है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को उदाहरण देते हुए कहते हैं, भंते, मान लो दो व्यक्ति हैं और उन दोनों व्यक्तियों को पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ने का लक्ष्य दिया गया है, और उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना ही उनका अंतिम लक्ष्य है। और अब उनमें से एक व्यक्ति उस पहाड़ी के शिखर को देखता हुआ चल रहा है, और वहीं पर उस दूसरे व्यक्ति का सारा ध्यान केवल अपने कदमों पर है। जिसका ध्यान शिखर पर टिका हुआ है उसकी चेतना भविष्य में भटक रही है, और जो अपने कदमों पर ध्यान लगाकर आगे बढ़ रहा है वही वास्तविकता में वर्तमान में उपस्थित है, क्योंकि उसके कदम वर्तमान में ही चल रहे हैं। और जो शिखर पर पहुंचने का लक्ष्य है वो भविष्य की कल्पना है। शिखर की तरफ देखने वाला हो सकता है कि ठोकर खाकर गिर भी जाए, लेकिन जो व्यक्ति कदमों पर ध्यान लगाकर आगे बढ़ रहा है उसको कभी ठोकर नहीं लगेगी, फिर चाहे वह शिखर तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। लेकिन उसने अपने रास्ते का आनंद भलीभांति लिया है। उसने अपने कदमों को, अपने चलने को ही अपना ध्यान बना लिया है, अपने कर्म को ही अपना ध्यान बना लिया है। और इसी प्रकार के कर्म मनुष्य को असीम शांति पहुंचाते हैं। आगे
वह बौद्ध भिक्षु युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, इस दुनिया में हर एक मनुष्य किसी न किसी चीज के पीछे भाग ही तो रहा है। कोई धन के पीछे तो कोई रिश्तों के पीछे, कोई मान सम्मान और प्रतिष्ठा के पीछे, कोई किसी चीज के पीछे तो कोई किसी चीज के पीछे। इसी प्रकार हर एक मनुष्य इस संसार में भाग ही तो रहा है। और यही कारण है कि वह कभी रुककर एक पल के लिए ये नहीं सोचता कि आखिर वह कहां जा रहा है और क्या कर रहा है, क्योंकि वह अपने जीवन में कभी ठहरना सीख ही नहीं पाता। वह तो केवल इस भ्रम में जीता रहता है कि केवल एक बार मेहनत करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता हूँ, उसके बाद तो मेरे जीवन में शांति ही शांति होगी, मैं अपना जीवन आनंदित होकर बिताऊंगा। लेकिन जैसे ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वह अपने आप को और भी ज्यादा फंसा हुआ महसूस करता है। आनंद और शांति तो दूर की बातें हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उसकी चिंताएं, उसकी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मान लो तुमने अपने जीवन में लक्ष्य रखा है कि मुझे 50,000 रुपए प्राप्त करने हैं और तुमने मेहनत करके वो 50,000 रुपए प्राप्त भी कर लिए। तो जैसे ही वो 50,000 रुपए तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारे मन में एक और लालच जाग उठेगा और वह यह होगा कि अब मुझे पूरे 1 लाख रुपए प्राप्त करने हैं। और फिर आप 1 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जैसे ही आपको वह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तब आपका मन अगले लक्ष्य के पीछे आपको भगाने लगेगा और वह होगा 10 लाख रुपए। और ठीक इसी प्रकार आपका अगला पड़ाव होगा 1 करोड़ रुपए। और यही कारण है कि हम एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद दूसरे लक्ष्य के पीछे भागने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे मन की वो अभिलाषा, वो लालच और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। और इसी कारणवश हमारे जीवन में कभी ठहराव आ ही नहीं पाता। हम कभी एक पल के लिए ठहर कर ये नहीं सोचते कि हम जीवन में आखिर चाहते क्या है और किस दिशा में जा रहे हैं और आखिर हमें अंत में प्राप्त क्या करना है। और यही कारण है कि हम अपने मन पर नियंत्रण भी नहीं साध पाते। यदि तुम चाहो तो हम सन्यासियों और भिक्षुओं की तरह अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हो और अपने कर्म में ही आनंद खोज सकते हो। जहां पर मनुष्य संतुष्ट होना सीख लेता है, वहीं पर उसके जीवन में शांति का प्रवेश होने लगता है। हमारी सारी अशांतियों का कारण सिर्फ हमारी असंतुष्टि ही है। अपने आसपास यदि आप नजर घुमाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार के बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त किए, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवन और ज्यादा अशांति से भर गया है। बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि वह लक्ष्य ही उनके लिए अभिशाप बन गया। और यही एक गलत धारणा हम अपने मन में बैठाए हुए हैं कि यदि मैं एक बार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा तो मुझे असीम शांति मिलेगी, मेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा, मुझे बहुत शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम वो लक्ष्य प्राप्त करते हैं, उसके कुछ समय बाद ही हमें ये एहसास होने लगता है कि वह लक्ष्य तो निरर्थक था, उसकी कोई सार्थकता ही नहीं, क्योंकि हमारे मन की आकांक्षाएं अनगिनत हैं। संसार की यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती। जिनको अपने भीतर मुड़ना होता है, उन्हें बीच राह से वापस मुड़ना ही पड़ता है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपना जीवन बिना लक्ष्य के जीना चाहिए? और यदि ऐसा है तो हम मनुष्यों में और जानवरों में फर्क ही क्या रह जाएगा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भक्ति, लक्ष्य की प्राप्ति उस कर्म को करने पर निर्भर होती है। अगर तुम किसी कर्म को पूरा मन लगाकर पूरा करते हो, ध्यान से करते हो, तो निश्चित है कि उसका परिणाम भी तुम्हें उचित ही मिलेगा। तुम अपने जीवन में कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो तुम्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। प्रकृति तुम्हारे पास खुद तोहफा लेकर आएगी और बाकी अन्य लक्ष्य भी तुम्हें स्वयं ही प्राप्त होते चले जाएंगे। तुम्हें अपना सारा ध्यान केवल अपने कर्मों पर रखना है। लेकिन हम मनुष्य यहीं पर गलती कर बैठते हैं। हम अपना ध्यान अपने कर्म पर रख ही नहीं पाते। हमारा मन
तत्काल ही उस परिणाम के बारे में सोचने लगता है जिस कार्य को हम कर रहे हैं। अर्थात जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका अंतिम परिणाम क्या है, अंतिम पड़ाव क्या है, आखिर वो मंजिल कौन सी है जो हमें पानी है, उसके बारे में हमारा मन सोचने लगता है और फिर वही परिणाम भविष्य का रूप ले लेता है। वर्तमान में तुम परिणाम के बारे में नहीं सोच सकते। परिणाम भविष्य में घटित होने वाली घटना है और जब आपका सारा ध्यान भविष्य में होता है तो आप उस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अपना सारा ध्यान तुम्हें अपने कर्मों पर रखना चाहिए और इसमें ध्यान ही तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि ध्यान तुम्हें भविष्य से खींचकर वापस वर्तमान में लाता है। और हम मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम हमेशा भूतकाल और भविष्य काल में जीना पसंद करते हैं और हमारी परेशानियों का कारण भी यही है। यहाँ तक कि आजकल के अधिकांश लोग खाना खाते वक्त भी अपना ध्यान भोजन के उस स्वाद पर नहीं रखते, जिस कारण वो भोजन का पूरा आनंद नहीं ले पाते और भोजन की पूरी ऊर्जा भी उन्हें नहीं मिल पाती। वहीं पर यदि आप खाना खाते वक्त अपना पूरा ध्यान खाने के स्वाद पर रखते हैं, खाने का आनंद लेते हैं, तो भले ही आपको कोई लक्ष्य प्राप्त ना हो, लेकिन कम से कम आपको भोजन का स्वाद मिल जाता है, भोजन की वो ऊर्जा मिल जाती है जो आपके लिए, आपके शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। अब जरा आप ही एक पल के लिए ये सोचकर देखिए, क्या खाना खाने भर के समय में आप वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे? नहीं ना। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि आप खाना खाते वक्त अपना सारा ध्यान कम से कम भोजन पर रखें, उसका आनंद लें, उसका स्वाद लें। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, बुद्धिमान वही लोग होते हैं जो हर कर्म को ध्यान बना लेते हैं। हर एक कर्म तभी ध्यान बन सकता है जब उसे पूरी जागरूकता, पूरे होश पूर्वक और पूरे ध्यान के साथ वर्तमान में रहकर किया जाए, ना कि उसके परिणाम के बारे में सोचा जाए और ना ही उसे जल्दी खत्म करने के बारे में सोचा जाए। बल्कि जब कोई भी कार्य पूरे संयम के साथ, पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ किया जाता है तो उस कर्म के फलीभूत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन याद रहे, ना हम परिणाम के बारे में सोच रहे हैं और ना ही संभावनाओं के बारे में। अपने दैनिक जीवन में भी हम ऐसे बहुत सारे कर्म करते हैं जिनके पीछे कोई लक्ष्य नहीं होता, जैसे कि खाना खाना, टहलना या फिर दूसरों से बातचीत करना। इनके पीछे अधिकांशतः कोई लक्ष्य नहीं होता और अगर इन्हीं कर्मों को पूरा ध्यान लगाकर किया जाए तो तुम्हारा हर कर्म ध्यान बनता चला जाएगा और फिर तुम्हें ध्यान करने के लिए अलग से किसी स्थान पर शांति से बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद आप जब भी ध्यान करना चाहेंगे तत्काल ही आप ध्यान में गहरे उतर जाएंगे, क्योंकि आपको दैनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास हो चुका है और आपने अपने हर कर्म को ध्यान बना लिया है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें हर कर्म को ध्यान बनाने के कुछ तरीके बताता हूँ। यदि तुमने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही हर कर्म को ध्यानपूर्वक पूरा कर पाओगे और धीरे धीरे अभ्यास के साथ तुम इसमें इतना निपुण हो जाओगे कि तुम एक ही जगह पर अपना ध्यान अधिकांश समय तक टिकाए रखने में सक्षम हो पाओगे और तब तुम इतने निपुण हो जाओगे कि किसी भी सांसारिक लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त भी कर पाओगे। और ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि तुम एक जगह पर, एक बिंदु पर अपना ध्यान बहुत देर तक टिका कर रख पाते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, सबसे पहले जब कोई भी कर्म कर रहे हो तो पूरा ध्यान उस कर्म को करने में लगाओ और ये बहुत ही आसान होता है। इसका अभ्यास हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी कर सकते हैं। अगर तुम खाना खाते हो तो पूरा ध्यान खाने पर लगा दो। खाना खाते समय अगर कोई विचार आ रहे हैं तो फिर से अपना ध्यान खाने पर ले आओ। रोटी को चबा चबा कर खाओ, चबाने पर ध्यान लगाओ। और यदि तुम पानी पी रहे हो तो उस पानी पर ध्यान केंद्रित करो। शुरुआत में थोड़ी समस्याएं आएंगी, तुम्हारा मन बार बार तुम्हें विचलित करेगा, आप बार बार विचारों में बह जाएंगे, आप खो जाएंगे, आपको खुद ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन जब भी ध्यान आए तो अपने ध्यान को तुरंत ही खींचकर वर्तमान में लाओ
और धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपके विचार शून्य होते चले जाएंगे। किंतु अभी जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपके मन में तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं। आपका शरीर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं कर रहा होता है। इस प्रकार आपका मन कहीं और आपका शरीर कहीं और कार्य कर रहा होता है। हमारा मन भविष्य की कल्पनाओं में लगा रहता है या अतीत की यादों में खोया रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे समय के साथ कर्म पर ध्यान लगाना शुरू करोगे तो तुम्हारे मन का दर्पण एकदम साफ हो जाएगा। उस पर किसी प्रकार के कोई भी विचारों के कीचड़ नहीं रह जाएंगे। वह बिल्कुल साफ और स्पष्ट नजर आएगा। और जब मन साफ हो जाता है तो उसमें आनंद की झलकियां नजर आने लगती हैं। और तब हमें पता चलता है कि जीवन का असली आनंद क्या है, जीवन का रस क्या है। जीवन के रस विचारों में डूबे रहना नहीं, विचारों से मुक्त होकर, विचार शून्य होकर जीवन जीना है। विचार शून्य होकर आनंद को महसूस करना है। और हमारे जीवन में तनाव का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है कि विचारों से भरे रहना, निरर्थक बातों के बारे में सोचते रहना, जिनसे निरर्थक भावनाएं हमारे भीतर पैदा होने लगती हैं, जैसे कि जलन, गुस्सा, क्रोध। और यही सारी चीजें हमारे भीतर अशांति को पैदा करती हैं। और अशांति का सबसे बड़ा कारण भी यही होती है। इसलिए अगर इन भावनाओं को पैदा होने से रोकना है तो हमें ये देखना होगा कि इन भावनाओं के पीछे हमारे भीतर कौन से विचार चल रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसे विचारों से मुक्त होकर, विचार शून्य होकर हम अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उन विचारों को जबरदस्ती नहीं रोकना, बस उन्हें देखते रहना है। और देखते देखते वो विचार अपने आप ही समाप्त होने लगेगी। विचारों की सत्ता तभी तक होती है जब तक वह हमें दिखाई नहीं पड़ते। एक बार विचार दिखाई पड़ने लग जाएं, तो सारे विचार देखते ही देखते गायब होने लगते हैं और पीछे छूट जाते हैं। और फिर एक बड़ा शून्य, जो शून्य आनंद का स्रोत है, जिस शून्य को अनुभव करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधु, संत, सन्यासी पूरी उम्र भर, जिंदगी भर ध्यान करते रहते हैं, जिससे उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। बस वही ध्यान हमें अपने गृहस्थ जीवन में प्राप्त करना होता है। और वह तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने विचारों को देखना शुरू करें। और देखते देखते विचार मिटने लग जाएंगे और आप निरंतर इसके अभ्यास से उस शून्य को प्राप्त कर पाओगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, भंते, ध्यान करने से ही हम अपने विचारों को समझ पाते हैं। इसलिए अपने जीवन में ध्यान करने की आदत डालो। रोज ध्यान करो, फिर चाहे वह थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो। देखते ही देखते इसके निरंतर अभ्यास से तुम अपने जीवन में बड़े बदलाव महसूस कर पाओगे। जीवन को लेकर तुम्हारी समझ अपने आप बढ़ने लगेगी। तुम्हारे अंदर के जितने भी सवाल हैं वो अपने आप खत्म होने लगेंगे और तुम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर पाओगे, असीम शांति को प्राप्त कर पाओगे और तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और उस युवक को भी अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस अपने घर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।